एनडीटीवी में हमें वो चेहरा नहीं मिलेगा ना जिसके ऊपर एक लगाव और विश्वास था कि हमें सही न्यूज़ देगा। एनडीटीवी बिका है, रवीश कुमार नहीं। तुलना करें तो जो शख्स रवीश कुमार था वो हिंदुस्तान में और कोई पत्रकार नहीं बन सकता। कि वो इनकी इस्तीफ़ा जो है वो मैं कह सकती हूँ कि मीडिया जगत में एक एंड ऑफ द एरा है। जहाँ एक मानक जो सिद्ध कर रखा था कि हाँ कि कोई भारतीय टीवी जर्नलिस्ट है वो भी सच बोल सकता है, वो सत्ता की तलवे नहीं चाट रहा है कि उन्होंने अपनी ज़मीर को नहीं बेचा। अगर हम हिंदुस्तान में टीवी पत्रकारिता की बात करें तो वो एक वाहिद शख्स था जो पत्रकारिता कर रहा था। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब बहुत लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते और बहुत लोग बोलना भी चाहते होंगे, शायद तो ना बोल पाते होंगे, लेकिन ये एक बहुत गट्स की बात है, बहुत हिम्मत की बात है इतना खुलकर बोलना। रवीश कुमार की वजह से लोग ये एनडीटीवी देखते थे। चुनिंदे कुछ ही पत्रकार थे जो आम जनता के बातों को, मुद्दों को उठा रहे थे। जैसे आप उनका ये कॉलेज वाला सीरीज़ देखो, जॉब वाला सीरीज़ देखो, या और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो वो अकेले थे जो उठा रहे थे। अब वही पत्रकार नहीं रहेंगे तो यकीनन एक बड़ा लॉस होगा आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। उन तमाम पत्रकारों को सीखना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी रोज़ी से ज़्यादा उसका ज़मीर अहमियत करता है। और मुझे उम्मीद है वो अब यूट्यूब पे आए हैं तो जो काम वो एनडीटीवी पे कर रहे थे वो काम वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी करेंगे। हमारे लिए तो रवीश कुमार वही रवीश कुमार है, चाहे वो एनडीटीवी में हो चाहे वो यूट्यूब चैनल पर हो। हम एनडीटीवी पे देखते थे, हम अब वो रवीश कुमार को उनके यूट्यूब चैनल पर देखेंगे और हमें उन्हें वैसा ही प्यार देंगे। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। प्राइम टाइम लेकर के आते थे जी, 26-27 सालों का उनका रिश्ता था एनडीटीवी से, उनसे जुड़े हुए थे। अब अचानक से उनसे किनारा कर लिए हैं, आप कैसे देखते हैं इनको? देखिए किनारा तो आपको पता है कि जो इंसान राजनीतिक मुद्दों को समझता है, इन व्यवस्था को समझता है, जो खोखली व्यवस्था हो चुकी है, वो मुझे नहीं लगता है कि अपनी मर्ज़ी से उन्होंने दिया है। परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं जो उन परिस्थितियों में उन्होंने महसूस किया कि वो अब वैसे नहीं रह पाएंगे, वो वैसा कार्य नहीं कर सकते जैसा वो कार्य करते आ रहे थे। जो पत्रकारिता को एक स्टैंडर्ड दे रखा था, एक मानक जो सिद्ध कर रखा था कि हाँ कि कोई भारतीय टीवी जर्नलिस्ट है वो भी सच बोल सकता है, वो सत्ता की तलवे नहीं चाट रहा है, परंतु सत्ता इतनी ज़्यादा, इतनी ताकतवर हो गई कि उस चीज़ को खरीदने पर हम रवीश जी को एक सलाम पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी ज़मीर को नहीं बेचा, अपनी रोज़ी को एक तरह से दरकिनार करके भी अपनी ज़मीर को बचाने की कोशिश की है। ये काफ़ी बड़ी बात है और उन तमाम पत्रकारों को सीखना चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी रोज़ी से ज़्यादा उसका ज़मीर अहमियत करता है। एनडीटीवी देखते थे आप? जी, एनडीटीवी का मैं काफ़ी समय से उनका दर्शक रहा हूँ। अच्छा, हाँ। एनडीटीवी पे क्या पसंद आती थी आपको ज़्यादा? ख़ासकर जैसा कि मैं एक मीडिया छात्र हूँ, मैं प्राइम टाइम देखता था रवीश कुमार जी का, रोज़ देखता था लगभग। तो आप तो नहीं देख पाएंगे उनको? हाँ, काफ़ी दुख है मुझे इस बात का। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि रवीश कुमार को इस्तीफ़ा देना पड़ा एनडीटीवी से, और मुझे उम्मीद है वो अब यूट्यूब पे आए हैं तो जो काम वो एनडीटीवी पे कर रहे थे वो काम वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी करेंगे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, चूँकि एनडीटीवी भी आप देखते थे, अदर खबरें भी देखते थे एनडीटीवी पे? देखिए, मेरा एनडीटीवी देखने का जो मकसद था वो बहुत साफ़ था। मैं प्राइम टाइम के लिए एनडीटीवी देखता था, और रही बात जो दूसरे पत्रकार एनडीटीवी के, वो भी ठीक हैं, लेकिन अगर हम तुलना करें तो जो शख्स रवीश कुमार था वो हिंदुस्तान में और कोई पत्रकार नहीं बन सकता। उन्होंने एक मानक सेट कर रखा है पत्रकारिता में। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। मैं अगर बात करूँ तो मेरे ख़ुद के जो आइडियल हैं वो रवीश कुमार हैं, और वाकई मैं ये बात हकीकत बयां कर रहा आपसे कि जब मुझे बात पता चली कि उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दिया है तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि अगर हम हिंदुस्तान में टीवी पत्रकारिता की बात करें तो वो एक वाहिद शख्स था जो पत्रकारिता कर रहा था। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एमए मास मीडिया का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, एमए मास मीडिया के छात्र हैं, तो चूँकि आप भी पत्रकारिता में अपना करियर देख रहे होंगे। जी जी। जिस तरीके की अभी बातें चल रही है, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है, उससे पहले राधिका रॉय पूर्णम रॉय ने दिया इस्तीफ़ा, तो क्या लगता है इस इस्तीफ़े को आप कैसे देखते हैं? एक चीज़ हम लोग ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि देखिए, एनडीटीवी बिका है, रवीश कुमार नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आज की अगर लोगों से आप बात करें, जितने यूथ है, तो रवीश कुमार की वजह से लोग ये एनडीटीवी देखते थे। फिर दूसरा एंगल ये है कि हाँ ठीक है, अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक संस्था की ज़रूरत होती है। जी जी। हाँ। तो वो चीज़ उनके पास था, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हाँ जब एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया तो वो काम करना बंद कर देंगे। काम तो उनका, जैसे उन्होंने यूट्यूब चैनल पे अपना चैनल बनाया तो उनके थ्रू अपने बात रखेंगे। अगर हो सके तो वो अगर आंतरिक कुछ मामला हो, कहीं और किसी और संस्थान से जुड़ के काम करे, हम एग्जाम्पल के तौर पर BBC को देख सकते हैं, तो शायद हो सके तो उनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, या इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं। पुन परसुन वाजपेयी को देखिए, अजीत अंजुम को देखिए, ये सब काम कर रहे हैं। प्राइम टाइम देखती हैं?
जी देखती थी। रवीश कुमार को सुना है आपने? जी बिल्कुल जानती हूँ, सुना है। अच्छा, आपको पता है रवीश कुमार के बारे में अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है? जी जी पता है। कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत में वो एक ऐसे शख्सियत हैं जिससे एनडीटीवी की भी पहचान थी, और मीडिया जगत में जो इतने बड़े एक नाम है वो रवीश कुमार एक नाम है। और मुझे लगता है कि वो इनकी इस्तीफ़ा जो है वो मैं कह सकती हूँ कि मीडिया जगत में एक एंड ऑफ द एरा है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है जब बहुत लोग खुलकर नहीं बोलना चाहते, और बहुत लोग बोलना भी चाहते होंगे शायद तो ना बोल पाते होंगे, लेकिन ये एक बहुत गट्स की बात है, बहुत हिम्मत की बात है इतना खुलकर बोलना। जैसा कि मुझे लगता है कि वो एक बार उन्होंने आज तक वाला कोई प्रोग्राम था उसमें मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा भी था कि ज़रूर जी साहित्य तक में याद जी, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ जो है ना और जो ख़बरें जो हैं वो लोगों तक एक बड़े स्टूडियो में ही पढ़ी जाए या बहुत बड़े एक न्यूज़ चैनल के थ्रू ही लोगों तक पहुंचाया जाए, वो कहीं पे रह कर के पढ़ी जा सकती है। और उनका एक यूट्यूब चैनल है जैसा उन्होंने बताया भी है, तो वहाँ से भी पढ़ेंगे तो हमारे लिए तो रवीश कुमार वही रवीश कुमार है, चाहे वो एनडीटीवी में हो चाहे वो यूट्यूब चैनल पर हो। हम एनडीटीवी पे देखते थे, हम अब वो रवीश कुमार को उनके यूट्यूब चैनल पर देखेंगे और हमें उन्हें वैसा ही प्यार देंगे। एनडीटीवी को आप देखेंगे? आप एनडीटीवी को देखा जा सकता है, पर वो उतना एक तरीके से रवीश कुमार के बाद वो चीज़ नहीं रह जाएगी, वो बात नहीं रह जाएगी जो पहले हुआ करती थी। मैं मास मीडिया का छात्र हूँ। अच्छा, एमए मास मीडिया के छात्र हैं। जिस प्रकार से रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है, लगातार तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, मीडिया का धो धरा है, सब तरीके की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आप इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं? ये इस्तीफ़ा बहुत अभी मीडिया जगत में चुनिंदे कुछ ही पत्रकार थे जो आम जनता के बातों को मुद्दों को उठा रहे थे। जैसे आप उनका ये कॉलेज वाला सीरीज़ देखो, जॉब वाला सीरीज़ देखो, या और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो वो अकेले थे जो उठा रहे थे। अब वही पत्रकार नहीं रहेंगे तो यकीनन एक बड़ा लॉस होगा आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। आपके लिए पसंदीदा चैनल कौन था? मैं एनडीटीवी देखता था। देखो मैं एनडीटीवी देखता था जहाँ पे कुछ कायदे का हो, कुछ देखने को मिले, बस। एनडीटीवी देखते थे या रवीश कुमार देखते थे? नहीं, एनडीटीवी रवीश कुमार जाहिर सी बात है, और राज्यसभा टीवी कभी कभी देख लेता था। अच्छा, तो एनडीटीवी आप देखेंगे? अब तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं देखूंगा। क्यों नहीं देखेंगे? बस रवीश कुमार का मैं रिपोर्ट देखता था, उनका पत्रकारिता मुझे अच्छी लगती थी तो मैं कुल मिलाकर के रवीश कुमार को देखते थे एनडीटीवी? जी बिल्कुल। आखिर पत्रकार भी तो वही हैं भाई, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है उनको, आम जनता को आवाज़ उठाने के लिए अवार्ड मिला, अब वही नहीं रहेगा तो फिर देखना बेईमानी है मेरे हिसाब से। मानते हैं आप? बिल्कुल। आपको पता है एनडीटीवी से रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ पता है। कैसे देखती हैं इस इस्तीफा को? मतलब जिसको देखने के लिए हम न्यूज़ ओपन करते थे कि हमें दिन भर का न्यूज़ मिलेगा या जो भी खबरें हकीकत चल रही हैं वो मिलेगी, अब वो हकीकत का उम्मीद थोड़ा सा कम लग रहा है कि नहीं मिलेगी। अगर वो कहीं और से प्रेजेंट करते हैं तो हम उन्हें देखना चाहेंगे। एनडीटीवी पे कितना समय देती थी खबर देखने के लिए? अब एग्जैक्टली तो कितना देती थी ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जब भी मौका मिलता था या जो भी कभी चैनल देखने का वो होता था तो एनडीटीवी ही देखते थे। अच्छा, अब न्यूज़ की अब बीबीसी न्यूज़ देखते हैं और कहीं से भी नहीं। एनडीटीवी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अब एनडीटीवी उसके प्रति आपका नज़रिया रहेगा? अब एनडीटीवी में हमें वो चेहरा नहीं मिलेगा ना जिसके ऊपर एक लगाव और विश्वास था कि हमें सही न्यूज़ देगा, और उसके ऊपर ये था कि हमें कोई अफवाहें नहीं मिल रही है, हकीकत मिल रही है, हम उन चीज़ों को कहीं प्रेजेंट कर सकते हैं जो चीज़ें जानकारी नॉलेज है। तो अब उस पर दूसरा कौन सा चेहरा आ रहा है, कितना यकीन किया जाए, उस पर परखना देखना पड़ेगा। कुछ लोग इस पर खुशी भी इजहार कर रहे हैं, मीडिया के भी कुछ लोग हैं, इसको आप कैसे देखते? देखिए, किसी भी चीज़ के आने और जाने से लोगों को खुशी और नाराज़गी तो होती ही है, तो वो रहेगी तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो कहीं से भी न्यूज़ पढ़ेंगे या कहीं से न्यूज़ प्रेजेंट करेंगे जैसे उन्होंने कहा कई इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है उन्हें ही देखना पसंद करेंगे। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, मीडिया जगत में तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, इस इस्तीफ़े को आप कैसे देखते हैं? इस इस्तीफ़े को सर मैं मतलब कि रवीश कुमार को कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा, उस वजह से उन्हें इस्तीफ़ा दिया, लेकिन देना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो एक क्यूरियोसिटी है पब्लिक की, वो ज़्यादातर मतलब एनडीटीवी को पसंद करते हैं, और बहुत से मतलब उनके यूट्यूब से ही आप देख सकते हैं कि कितने मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मास मीडिया के जैसे हमारे ही जामिया में ही है, कैंपस में ही है, तो वो उन्हें मतलब अपना आइडल मानते हैं रवीश कुमार को। क्या लगता है इस एनडीटीवी के जो वरिष्ठ पत्रकार थे, 26-27 सालों का रिश्ता था एक संस्थान से,
वो अचानक से एक पल में उससे किनारा कर लेते हैं। आप इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से मीडिया संस्थान अब प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्योंकि एक मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब जो पत्रकार कुछ अपने वजूद को और पत्रकारिता के जो धर्म है उसको बचाए रखने के लिए इन ताकतों के ख़िलाफ़ जो जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान को एक प्राइवेटाइजेशन की जकड़न में बांधना चाहते उनके ख़िलाफ़ बोलते रहे, आज जब उनको उनकी अपनी साख पे जब बात आ गई तो वो इसकी वजह से वो NDTV से भी इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा, क्योंकि NDTV पूरी तरीके से एक दो लोगों के अंडर में आ चुकी है। तो आप ये मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की आड़ में आम जन की आवाज़ दबती जा रही है? बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन के आड़ में आवाज़ दबती जा रही। चाहे आप इंस्टीट्यूट्स की बात कर लीजिए, जो हमारे विश्वविद्यालय हों, पूरी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स जो हैं अपनी आवाज़ को, अपनी चीज़ों को हम सही तरीके से रख नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरीके से एक तरीके से कब्जा हो चुका है। इसी तरीके से जब किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से एक पर्टिकुलर के लोग ही जो हैं उस पर हावी रहते हैं, जिसकी वजह से जो उस आम जन लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों या एक्टिविस्ट हों, वो अपनी बात को आसानी से नहीं रख पाते।